सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियां शहरियों ने हवा में उड़ा दी। सड़कों पर ट्रैफिक का सैलाब उमड़। समाजी फासले की एहतियात में डबल सवारी की सख्त पाबंदी पर अमल। शहरी फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी धड़ाधड़ चालान काटने में मसरूफ। सिंध हुकूमत ने फैक्ट्रियां भी खोल दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोरंगी में 3 फैक्ट्रियां सील कर दी गई। छोटे ताजरों ने सख्ती की सूरत में ताउन न करने की धमकी दे दी। खरबों रुपए खर्च हो चुके और मरीज सिर्फ 5,000। पैसा न जाने कैसे खर्च हो रहा है। किसी सूबे और महकमे ने शफाफियत पर मबनी रिपोर्ट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत में जजेस के रिमार्क्स। स्थानीय सरकार के इकदाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके तस्वीर लगवाती है। 1 अरब का राशन तकसीम कर दिया गया और किसी को खबर ना हुई। सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं। बैतुल माल और ज़कात फंड इंतजामी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब कर ली। लाहौर में लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती इकदाम की धज्जियां उड़ा दी। जिन अस्पताल में 300 हिफाजती किट्स तकसीम करने आए तो मजमा लगा लिया। ख्वाजा इमरान और सलमान रफीक ने कुर्सियां लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो डॉक्टर्स और अमले को भी साथ बिठा लिया। सूबाई वजीर इत्तलात की शदीद तनकीद। कहा शहबाज शरीफ कोरोना का बहाना बनाकर पतली गली से भाग रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकात। कोरोना वायरस से निमटने और मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मौखिर होना खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम के वफ़द की मुलाकात। मसाजिद में बाजमात नमाजों और तरावी के लिए SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने गिरफ्तार आइम्मा कराम की रिहाई का हुक्म दे दिया। हुकूमत का जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का ऐलान। इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत की तौर पर उलमा की तरफ से अपील आई कि मनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी पूरी कौम को अपील है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे हम सब और इस्तग़फ़ार करें। हुकूमत ने इस साल ज़कात का निसाब 46,329 रुपये मुकर्रर कर दिया। यकम रमज़ान को बचत खातों से 2.5% रकम काटी जाएगी। कंपनी अकाउंट्स और डिक्लेरेशन देने वालों की ज़कात नहीं काटी जाएगी। साउथ बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। सिटी कोर्ट कराची में कोरोना से बचाव की सारी तदबीरें उल्टी हो गई। डबल सवारी पर गिरफ्तार शहरियों को पुलिस ने एक साथ हथकड़ी लगा दी। जमानती मचलके बनाने के लिए बैंक के अंदर और बाहर लोगों का रश लग गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और शफाफियत पर सवाल उठा दिए। कोरोना से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं बनती। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने बताया सूबे में ज़कात फंड से 94,000 से ज्यादा मुस्तहिकीन में 56 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम किए गए। ज़कात इन्हीं अफराद को दी गई जिन्हें हर साल दी जाती है। अदालत को दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। अब 1 अरब रुपए का राशन बांट दिया, किसी को इल्म न हुआ। कहा मीडिया पर सुना है कि लोगों को एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। जजेस ने सवाल उठाया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 22,000 घरों का तयन कैसे किया गया। सिंध से मुतल्लिक बातें बिला वजह तो नहीं बनती। दूसरे मरहले में मजीद 1.5 अरब रुपए खर्च होंगे। बिला आखिर सिंध हुकूमत 8 अरब तक पहुँच ही जाएगी। एडवोकेट जनरल ने बताया सिंध में बाज़ सनतें खुलने जा रही हैं। जिनका रोजगार शुरू हो गया इन्हें राशन की जरूरत नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सिंध में बाज़ सनतों को काम की इजाजत देना अच्छा फैसला है। फैक्ट्रीज एक्ट पर सिंध की कोई फैक्ट्री पूरा नहीं उतरती। मुलाजमीन की सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना होगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कराची में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। SOPs पर अमल न करने पर कुरंगी की 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। काटी के सदर ने इल्जाम आयद किया है कि SOPs के नाम पर सनतकारों को परेशान किया जा रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खोलने के अहकामात के पहले ही रोज शहरी इंतजामिया की कुरंगी में कार्रवाइयाँ। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 फैक्ट्रियाँ सील कर दी। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख उमर रेहान कहते हैं SOPs के नाम पर सनतों को बंद और सनतकारों को परेशान किया जा रहा है, जबकि साबिक सदर काटी रशीद अहमद ने भी कहा कि हुकूमत के साथ तय की गई तमाम SOPs पर 100% अमल किया जा रहा है। देखिए, मोस्टली कंपनीज ने गवर्नमेंट की दी हुई तमाम SOPs को पूरा कर रहे हैं और गवर्नमेंट की दी हुई SOPs के अंदर ये था कि जितने भी लड़के जब आपके ऑफिस के अंदर आएंगे तो उनका सबसे पहले टेम्परेचर लिया जाएगा और आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। उधर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कुरंगी में कार्रवाई SOPs पर अमल दरामद न करने पर की गई। फैक्ट्रीज के मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की SOP पर भी अमल नहीं कराया गया। मुकम्मल यकीन दहानी के बाद ही फैक्ट्रीज को दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। अपडेट्स के शुक्रिया सलमान। ताजरों ने एक बार फिर पंजाब हुकूमत से कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासर हैं, महदूद कारोबार की इजाज़त दी जाए। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द और कार डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने तामीराती सेक्टर खोला है, इससे वाबस्ता छोटे कारोबार भी खोले जाएँ। वज़ीर सनअत व तिजारत ने ताजरों को यकीन दहानी कराई कि मरहलावार तमाम सनतें और कारोबार खोल देंगे। उनका कहना था कि ताजरों का नुमाइंदा हूँ, तकलीफ़ का एहसास है, हर फोरम पर आवाज़ उठाऊँगा। हम चाहते हैं कि कारोबार और सनतें खुलें और लोगों का रोज़गार बहाल हो। बीमारी को भी ख़त्म करना है और तिजारत को भी बचाना है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत, अदालत का राशन की तकसीम और बैतुल माल के फंड्स पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खरबों रुपए खर्च हो चुके और मरीज सिर्फ 5000 हैं। अवाम और बैरून मुल्क से लिया गया पैसा ना खर्च किए हो रहा है। वफाक और सूबे शफाफियत पर मबनी रिपोर्ट जमा कराए। ज़कात फंड से इंतजामी अखराजात से मुताल्लिक शरई राय भी मांग ली। जुल्करनैन इकबाल इसी पर रिपोर्ट करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म की मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक हुए। किन उमूर पर गुफ्तगू हुई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताते चले कि सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, तो क्या अपडेट सामने आई, किन उमूर पर बातचीत की गई? देखिए, कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल मुल्की और आलमी तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। भारत की जानिब से LOC पर जहारियत का मामला भी इस मुलाकात में ज़ेर गौर है। मुलाकात में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा गया कोरोना बहरान के दौरान भी मकबूजा कश्मीर के लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात से इनकार किया जा रहा है। इस मुलाकात में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तानी फोर्सेस की तरफ से बिला इश्तिहाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई है। सदर आरिफ अलवी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो मौजूदा हुकूमत के इकदाम हैं उनको सराहा है। लॉकडाउन के दौरान अवामुन्नास का ख्याल रखा जाए। सदर आरिफ अलवी ने इस मुलाकात में ये भी कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मौखर होना खुशाइंद है। रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। ये एक अहम मुलाकात थी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के दरमियान हुई। इस मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। का सिलसिला जारी है। सेलुलर कंपनी टेलीनॉर ने इमदादी चेक वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। टेलीनॉर के CEO इरफान वहाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और रिलीफ फंड के लिए इमदादी चेक वज़ीर आज़म को पेश किया। इमरान खान ने मुश्किल वक्त में बड़ी कंपनियों की जानिब से एहतियात की फराहमी के इक़दामात को सराहा। उनका कहना था फंडिंग से हासिल होने वाली रकम आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने पर खर्च करेंगे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के नाकों के बायस ट्रैफिक जैम हो गया। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानेंगे खुर्शीद आलम से जो शफीक मोड़ पर मौजूद है। जी खुर्शीद, सड़कों पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। या मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेल्डबीर एक इलाका शफीक मोड़, जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पुलिस के नाके लगे हुए हैं और सबसे अहम बात ये कि नाकों की वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ हैं जो फंस चुकी हैं। ये रास्ता सोहराब रोड की तरफ जाता है। कैमरा आपको गाड़ियों की वो तादाद दिखा रहे हैं जो कम अज़ कम हम इस वक्त कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ समझिए कि नागन से आने वाला जो ट्रैक है जो यहाँ से सोहराब रोड की तरफ जाता है, शफीक मोड़ पर आके फंस चुका है।
तीनट्टी का मुकाम हो या कोई और भी इलाका हो, इस तरह की सूरत हाल जगह जगह देखने में आती है कि लॉकडाउन की वजह से नाके बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन नाकों पर या तो उनको गुजरने की इजाज़त दी जा रही है या फिर कुछ जगहों पर नाके ऐसे कि जहाँ पर रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, उनमें से किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को किसी और काम से जाना है, लेकिन वो यहाँ पर अब फंस कर रह गए हैं और अब वो कोशिश करेंगे कि अपनी गाड़ी को घुमाकर किसी मुतबादिल रास्ते पर या न्यू कराची के रास्ते जा सकें। सोराबकोट से आने वाला ट्रैक जो है वो खुला हुआ है, लेकिन सोराबकोट जाने वाला जो ट्रैक है ये बंद कर दिया गया शफीक बोर्ड के पास है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। अदाकारा मीरा ने वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील कर दी। कहती हैं वज़ीर आज़म साहब किसी और मुल्क में मरना नहीं चाहती। हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के साथ शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क आई थी। तमाम साथी फनकार वापस जा चुके हैं, मैं अकेली यहाँ फंस गई हूँ। मीरा ने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के साथ शूटिंग के लिए अमेरिका आई थी। तमाम साथी फनकार वापस जा चुके हैं, मैं अकेली यहाँ फंस गई हूँ। मेरे पास रकम ख़त्म हो चुकी और गुजारा मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग मर रहे हैं, न्यूयॉर्क कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। मीरा ने मज़ीद क्या कहा ये सुन लेते हैं।